आई लव यू डार्लिंग बट आई वांट टू हर्ट यू। इसी फीलिंग को जीना और इसे प्रैक्टिकल रूप देना रफ सेक्स कहलाता है। इसे जंगल सेक्स भी कहा जाता है, इसे वाइल्ड सेक्स भी कहा जाता है। वही जानवरों वाला गेम, जानवरों की तरह छीना झपटी करना। इस फैंटेसी को मेल या फीमेल दोनों ही एंजॉय करते हैं। ये किसी की भी फैंटेसी हो सकती है। कितनी ही फीमेल ऐसी होती है जिन्हें वाइल्ड सेक्स, ये रफ सेक्स करना पसंद होता है और वो सबसे ज्यादा रफ सेक्स के दौरान ही अराउज होती है। बहुत सी ऐसी फीमेल हैं जिन्हें वो प्यार प्यार से लिकिंग किसिंग पसंद ही नहीं होता। हाँ, फोरप्ले के टाइम पे तो चल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जब उन्हें अराउजल का टाइम आएगा तो उनका मन यही करता है कि मेरे साथ कोई थोड़ा सा रफ प्ले करे। तो ये रफ सेक्स दो लोगों के बीच में शुरुआत में तो सांप की तरह लिपटा चुपटी से ही शुरू होता है, लेकिन धीरे 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 ये दो लोग रफ्तार पकड़ते हैं और चीते की फॉर्म में आ जाते हैं। ऐसा चीता जो कि काटता है, नोचता है, नखून मारता है, स्क्रैच करता है और मन ही मन अपना अधिकार भी जमाता है उसके ऊपर कि आज तू मेरा है, आज मैं तेरे साथ जो चाहे वो करूंगा, तू मेरा है। और ये फीलिंग कितनी ऐसी फीमेल होती है जिन्हें बहुत पसंद होती है। कितनी ही फीमेल ऐसी होती है, चाहे वो सबमिसिव नेचर की हो या फेमिनिन, उन्हें ये फीलिंग बहुत अराउज करती है, उन्हें पसंद होती है। लेकिन जहां डोमिनेंट फीमेल की बात आए तो वो फीमेल जो कि इसे दबना पसंद नहीं करती, लेकिन हाँ, जब उसे कोई डोमिनेंट मेल दबाने की कोशिश करता है, उसे सेक्सुअली हरास करता है, तो वो खुद उसे सरेंडर करती है। मतलब उसे मजा आता है कि यार मुझे कोई दबाने वाला है या मुझे कोई आज नचाने वाला है अपने इशारों पे। उसे ये जो फीलिंग है, ये क्वीन होते हुए भी, अपने आप में वो क्वीन होती है, लेकिन क्वीन होते हुए भी अपनी मर्जी से सर झुकाना उसे बहुत पसंद होता है। और रफ सेक्स में यही तो होता है कि वो उसे डोमिनेट करता है, अपने हिसाब से उसको टॉर्चर करता है, जिसे वो बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। और सेम चीज एक डोमिनेंट मेल के साथ भी होती है कि वही मेल जो कभी किसी से दबता नहीं है और कोई उसे ऐसी डोमिनेंट फीमेल मिली कि उसे बराबर की टक्कर दे रही है। बेटा तूने मेरा हाथ मरोड़ा, अब देख मैं तेरे कैसे हाथ बांधती हूँ। तूने मुझे ऐसे पलंग पे फेंका, अब देख मैं तेरे को कैसे रगड़ती हूँ। तूने इतनी देर तक मुझे स्मूच किया, अब देख तू सांस लेने के लिए तरस जाएगा, मैं छोड़ूंगी ही नहीं। तो ऐसे ये जो रफ एक्ट उसमें हो रहे होते हैं ना, एक दूसरे को टक्कर देने के, इस तरह के रफ सेक्स में एक दूसरे के कपड़े उतारे नहीं जाते बल्कि फाड़े जाते हैं। बालों को संवारा नहीं जाता बल्कि बिगाड़ा जाता है। फिजिकल प्यार नहीं किया जाता बल्कि फिजिकल टक्कर दी जा रही होती है। एक दूसरे के अंगों को छेड़ा नहीं जा रहा होता प्यार से, बल्कि टॉर्चर किया जा रहा होता है। तो ये एक तरह का प्यार ही है, लेकिन बस तरीका थोड़ा अलग है। देखिए, वाइल्ड सेक्स जो है एक तरह का एग्रेशन होता है। इस दौरान जो सेक्सुअली अराउज हो रहा होता है, ये डिपेंड करता है क्या वो इस एग्रेशन को पसंद कर रहा है, उसके मतलब की ये चीज है। मतलब आप अपने पार्टनर के साथ जो जो एक्ट कर रहे हो, उसके हाथ बांध रहे हो, उसको बाइट कर रहे हो, उसको स्पैंकिंग कर रहे हो, उसकी वो मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे इन सब चीजों के लिए तैयार है, तभी तो वो अराउज होगा सेक्सुअली। अगर मान लो कि आपका जो पार्टनर है उसे सॉफ्ट किसिंग और लिकिंग, लिपटना चिपटना यही पसंद है और आप उसके साथ इस तरह के एक्ट कर रहे हो, तो वो अराउज होगा, वो तो परेशान हो जाएगा, वो तो आपके इस पागलपन को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, वो इस हार्डनेस को झेल ही नहीं पाएगा। उसे लगेगा यार पता नहीं क्या हो गया मेरे पार्टनर को आज, तो वो सोचेगी पता नहीं कौन सा जानवर घुस गया इसके अंदर। तो जानवर तो नहीं बनना है ना आपको, ये उपमा तो नहीं चाहिए ना आपको। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ रफ सेक्स करो तो म्यूचुअल कंसेंट के साथ करो। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपका मूड है अपने पार्टनर के साथ रफ सेक्स करने का, तो आप उसे रफ सेक्स की ABCD पढ़ाओ, उसे समझाओ कि बेटा बेबी ये भी प्यार ही होता है, लेकिन तरीका अलग होता है। वरना वो तो यही सोचे कि यार मैं प्यार से दे तो रही हूँ, ये छीना झपटी क्यों कर रहा है मेरे साथ। और एक चीज और, वाइल्ड सेक्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने अपने पार्टनर को पकड़ा और ठुकम ठुकाई शुरू। इसका नाम वाइल्ड सेक्स जरूर है, लेकिन ये है तो एक सेक्स ही ना। तो इसमें आपको फोरप्ले करना ही करना पड़ेगा, बॉडी को एक्टिव तो करना पड़ेगा। प्लेजर तो देखो तभी मिलेगा ना, दोनों को एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होंगे, उसे फील कराएंगे। तो शुरुआत में तो फोरप्ले यहाँ भी होगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर वाइल्ड सेक्स है तो आपने उठाकर और उठापटक शुरू कर दी। करना तो आपको फोरप्ले से ही स्टार्ट होगा। आपको अपनी बॉडी को रेडी करना होगा, उसकी बॉडी को भी रेडी करना होगा,
मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, उसको भी मेंटली प्रिपेयर करना होगा, उस मोड में आना पड़ेगा कि हाँ अब हम ये चीजें करने वाले हैं। इसलिए पहले सांप की तरह लिपटा चुपटी शुरू और देन चीता बन जाइए। ये एक क्रेजी सेक्स होता है कुछ क्रेजी लोगों के लिए, और मैं तो कहती हूँ जो कि नॉर्मल सेक्स करते हैं, एक बहुत ही सेंसिबल सेक्स करते हैं, रूटीन सेक्स जो करते हैं, उन्हें कभी कभी इस वाइल्ड सेक्स को ट्राई करना चाहिए फॉर द चेंज। रफ सेक्स में बहुत सारी चीजें शामिल होती है, लाइक बाइटिंग, स्पैंकिंग, बॉन्डेज, एक दूसरे को हल्का फुल्का स्क्रैच करना। यहाँ पे क्या होता है, सब चीजें वही होती है, आप बॉडी से खेलते हो, एक दूसरे के अंगों से छेड़छाड़ करते हो, लेकिन बस फोर्स के साथ। नॉर्मली तो आप प्यार प्यार से करते हो, यहाँ पे थोड़ा रफ एक फोर्स लगाना होता है, जबरदस्ती खींचातानी करनी होती है, लाइक कि वो मना कर रही है और आप जबरदस्ती कर रहे हो। एक है कि आपको परोस के थाली में दिया जा रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो छीन कर खाना है, तो दोनों का मजा अलग हो गया ना, कि छीन कर खाने का मजा अलग और वैसे खाने का। अब यहाँ पे छीन के खाने का मतलब ये नहीं कि आप उसका मार मार के मुंह सुजा दो या लाल कर दो। यहाँ पे वाइल्ड सेक्स का मतलब ये है कि सामने वाले पर उतना प्रेशर लगाना कि वो झेल पाए, और ये जब तक आप करोगे नहीं उसके साथ वाइल्ड सेक्स, आपको पता कैसे लगेगा कि मेरे पार्टनर की जो है लिमिट वो क्या है, कितना डिग्री वो झेल सकता है, उसकी बॉडी कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकती है। अब मान लो आपने उसके हाथ बांध दिए बेड से या किसी से भी, और उसके बाद आप उसके अंगों से छेड़खानी कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, कभी टीज भी कर रहे हैं, कभी सकिंग कर रहे हैं बूब्स की, तो कभी बूब्स पे मार भी रहे हैं, तो वो कितना बर्दाश्त कर पा है। उसके हाथों में अगर दर्द हो रहा है तो उस दर्द को कितना बर्दाश्त कर पा रहा है, या फिर उस बोल बोल के परेशान है मेरे को छोड़ो मेरे को छोड़ो मेरे को छोड़ो। अगर इतना ही ज्यादा छोड़ो छोड़ो हो रहा है तो बांध क्यों रखा है, छोड़ ही दो ना। तो ये भी आपको जज करना पड़ेगा कि मेरा जो पार्टनर है कितनी देर तक बर्दाश्त कर पाता है किसी एक्ट को। जब एक दो बार करोगे तो आपको आइडिया हो ही जाएगा कि मेरा जो पार्टनर है वो किस एक्ट में ज्यादा कंफर्टेबल है और किस में नहीं, मुझे कितना सेक्सुअल टॉर्चर करना है उसे और कितना नहीं, कितना वो बर्दाश्त कर पाएगा कितना नहीं। तभी तो आप प्लेजर ले पाओगे और दे पाओगे। जब भी आप वाइल्ड सेक्स करें तो अपने पार्टनर की रजामंदी से करें, वरना बिल्कुल ना करें। So thank you so much.